नमस्कार। पीसीएस का पेपर जिन लोगों ने दिया, उनमें से ज़्यादातर लोगों को आरओ का पेपर देना है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीसीएस को बहुत सीरियसली नहीं दिया है, लेकिन आरओ को बहुत सीरियसली देने वाले हैं। पीसीएस के पेपर को देख के जीएस के स्तर की तो बात हमने की ही, आपको भी पता चल गया होगा कि आरओ का जीएस कैसा रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है, एक मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है और ऐसा होगा, ऐसा 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 होने की उम्मीद है, 90% से ज़्यादा उम्मीद है। हिंदी का पेपर में भी कुछ अब नया आएगा। तो आरओ की जो हिंदी है, इस पर भी कुछ नए सिरे से अच्छे तरीके से आपको सोचना चाहिए। हिंदी में 6 टॉपिक हैं आपके और इन 6 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन इसके आते हैं। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, 6 टॉपिक, विलोम है, पर्यायवाची है, विशेष विशेषण है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, वाक्य वर्तनी शुद्धि है और तद्भव तत्सम है। ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक्स में अभी तक के जो सवाल आते थे, अभी के ज़्यादातर सवाल पेपर को अगर हम 2 रूपों में जीएस के पेपर को बांटे, तो जीएस के पेपर जो 22 में आया है, पहले सवाल कैसे ज़्यादातर आते थे? 70% सवाल आते थे आपके वन लाइनर या फैक्चुअल क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं, और 30% आते थे कंसेप्चुअल। इस बार क्या हुआ? उल्टा हो गया। 60-70% कंसेप्चुअल सवाल आए और 30% आपके आए वन लाइनर या फैक्चुअल सवाल। तो इसको भी अगर हम बांटें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी में एक अवधारणात्मक सवालों की संख्या कितनी होगी, और दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदी में अवधारणात्मक के साथ में तथ्यात्मक सवालों की संख्या कितनी होगी। अब आप कहेंगे कि हिंदी में तो ज़्यादातर चीज़ें रटनी होती हैं, विलोम में रटना ही होगा, पर्यायवाची में रटना ही होगा। सारे टॉपिक्स में ऐसा नहीं है। अगर इनकी थ्योरी पूछ ली जाए कि निम्नलिखित में से ये विलोम जो बना है वो किस तरीके से बना है, लिंग परिवर्तन के द्वारा बना है या प्रत्यय लगाकर बना है, कौन सा ऐसा युग्म है जो लिंग परिवर्तन द्वारा बना है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि में तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसमें थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाएं, अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाएं। ठीक इसी तरीके से आप अगर तद्भव तत्सम की बात करें तो उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है कि कितने प्रकार के भाई तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, इनकी उत्पत्ति पे प्रश्न पूछ लिए जाए, उन पर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न कुछ बना दिए जाए, सीधे वन लाइनर सवाल ना पूछ के उनको युग्मों में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा, सीसैट में आपने कुछ प्रश्न देखे होंगे कि कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है, कौन सा गलत है। हर एक सवाल में 2-2 3-3 सवाल डाल दिए जाएं। तो अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या मेरे हिसाब से अभी तक 20% रहती थी, ये जा सकती है 50%। अगर 50% ये तो 50% तथ्यात्मक, और निश्चित तौर पर ये परिवर्तन मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा। तो आप लोग जब अब आप पढ़िए तो केवल रटिए नहीं। अभी भी आप क्या करते हैं, पुराने सवालों को, पीवाईक्यूज को देख के बस चले जाते हैं। पीवाईक्यूज को देखने का बिल्कुल फायदा है, लेकिन उनको केवल रट के उनके भरोसे जाना ठीक नहीं है। अवधारणात्मक सवालों को सही करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे विलोम बनने के क्या नियम होते हैं बनाने के, तद्भव तत्सम के जो कुछ रूल हैं, वाक्य वर्तनी शुद्धि की जो रूल है। मान लीजिए कि वाक्य या वर्तनी दोष में आपसे पूछ ले कि किस प्रकार का दोष है, तो आप क्या बताएंगे? आप आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अशुद्धि है, एक सेंटेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि अशुद्धि का प्रकार बताइए, या शुद्ध करने का पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा और टफ बना दिया जाए, बहुत ही क्लोज 2 स्टेटमेंट दे दिए जाए और कहा जाए कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, या 4 देके पूछ लिया जाए कि अशुद्ध कौन सा है, एक, ये और कठिन हो जाता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब आप केवल रटिए ना, आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी।
तो आपको जो थ्योरी आप अभी तक छोड़ देते थे, काम चल जाता था, उसको पढ़ना पड़ेगा और ये समझ विकसित करने में थोड़ा सा टाइम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप केवल ये सोच के जा रहे हैं कि पुराने पेपर देख लेंगे, आप केवल ये सोच के जा रहे हैं कि बस चीज़ों को हम देखेंगे और ऐसे कर लेंगे, तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। क्योंकि इन 60 प्रश्नों में यहाँ पर टारगेट आपका 55 होना चाहिए, क्योंकि जीएस की जो दशा आप देख रहे हैं, दशा नहीं, जीएस में महादशा चल रही है। तो उस महादशा को देखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, जीएस को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हिंदी में कम मेहनत में आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 55 क्वेश्चन करना आसान है, जीएस में 140 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन करना एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हिंदी को इस तरीके से तैयार करिए कि बिंदी की भी गलती ना हो हिंदी में, और इतनी मेहनत कर लीजिए कि यहाँ पे 55 आ जाए, 55 से ऊपर आ जाए, काटने पीटने के बाद 55 से ऊपर ही आपका रहे स्कोर। और अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आप प्रीलिम्स में तो इसको निश्चित तौर पर लाभ पाएंगे, मेंस में भी इसका बहुत लाभ है। प्रीलिम्स में तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी ही, मेंस में भी ये मेहनत आपकी बहुत रंग लाएगी। तो अभी से इस पे जुट जाइए, अभी से आप इस पे काम करिए। हमारे जो वीडियोस होंगे उसको आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप किताब से पढ़ें तो किताब में भी अवधारणात्मक समझ अपनी विकसित करें। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो अगर जीएस जैसा परिवर्तन हुआ तो समस्या होगी। कोई आपकी समस्या हो आप कमेंट करिए, हम उस पर आपको क्लासेस देंगे, वीडियो देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।